नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक और क्लास लेकर आया हूं जो कि ईडीओ भर्ती का यह क्लास है। और यह जो क्लास है चौथे नंबर का क्लास है जो कि आजीविका संबंधित योजनाओं का क्लास है। इससे पहले मैंने यहाँ पर 3 क्लास करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यह प्लेलिस्ट मैंने अलग से ईडीओ का प्लेलिस्ट यहाँ पर बना दिया हूँ, तो आप चैनल में जाकर जरूर देख सकते हैं। कंटिन्यू क्लास आ रहा है, लगभग पंचायती राज का 8 क्लास यहाँ पर करा रखा हूँ और यहाँ पर जो ग्रामीण विकास का लगभग 3 क्लास, तो आप सभी क्लास नीचे देख सकते हैं। साथ ही साथ 2017 ओल्ड पेपर, 2012 ओल्ड पेपर, सभी क्लासेस आपको नीचे सेक्शन है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो जाकर जरूर देखिए। दोस्तों, इस वर्ष ईडीओ को 100% वैकेंसी आनी है जिसमें लगभग 280 प्लस पोस्ट होने की संभावना रहेगी। तो आप अभी से तैयारी करते रहिए। अभी से अगर आप तैयारी करते रहेंगे तभी आपका यह पोस्ट निकल पाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हो चुके हैं जो पीजीडीआरडी कर रख चुके हैं यहाँ पर, तो उनको यहाँ पर 15 अंक बोनस मिलेगा। तो जो इस कोर्स को नहीं किए हैं उसके लिए थोड़ा सा एग्ज़ाम टफ रहेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा अंक लाना रहेगा, उनसे 15 अंक। तो इस हिसाब से आप तैयारी अच्छे से करिए। तो चलिए, समय ना गंवाते हुए जल्दी से क्लास के स्टाफ तरफ बढ़ते हैं। लगभग 35 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम में आने लायक। यह आजीविका संबंधित योजनाओं का क्लास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो भी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं या हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे व्यापक में कोई भी एग्ज़ाम की या पीएससी की, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको निःशुल्क एमसीक्यू के माध्यम से तैयारी करवाई जाती है। कंटिन्यू अभी एडीओ का क्लास आ रहा है, 1 से 2 क्लास प्रतिदिन। साथ ही साथ अब मैं यहाँ पर आपको हॉस्टल वार्डन का भी कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट कराऊंगा आज या कल में। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ जो बेल घंटे है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, भारत में कृषि यंत्रीकरण से कौन कौन सी हानियाँ हो सकती है? तो ईंधन की समस्या है, पूंजी की कमी, कृषि जोतों का छोटा आकार होना या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। जो भारत में कृषि यंत्रीकरण बढ़ रहा है उसके कारण जो हानियाँ, ईंधन की भी समस्या हो सकती है और पूंजी की भी कमियाँ हो रही है और कृषि जोतों का जो आकार है वो भी छोटा हो रहा है। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है, फार्म मशीनरी बैंक कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना हेतु कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? 4 लाख रुपए, 20 लाख, 10 लाख या 30 लाख? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 10 लाख रुपए लगभग वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो कि फार्म और मशीनरी यंत्र केंद्र यहाँ पर स्थापना करने के लिए। अगला प्रश्न है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन SMAM योजना अंतर्गत कृषि उपकरण एवं मशीन क्रय करने हेतु कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है? ये सब जितने भी योजना है, अनुदान है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो 4 ऑप्शन है, 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख। तो उसका सही आंसर यहाँ पर 6 लाख हो जाएगा। अगला है, बिहान के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में कौन सी परियोजना संचालित की जा रही है? तो महिला किसान सशक्तिकरण, संवहनी कृषि, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, संवहनी कृषि कार्यक्रम का संचालन राज्य के कितने जिले एवं विकास खंड में किया गया है? 10 जिला, 18 विकास खंड, 12 जिला, 21 विकास खंड, 9 जिला, 22 विकास खंड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। जो 12 जिला और यहाँ पर 21 विकास खंड में संवहनी कृषि कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनी कृषि एवं पशुपालन परियोजना अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में कितने कृषि मित्र एवं पशु सखी का चयन कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है? 2 कृषि मित्र एवं 2 पशु सखी, 3 कृषि मित्र एवं 3 पशु सखी, 1 कृषि मित्र एवं 1 पशु सखी, 2 कृषि मित्र एवं 4 पशु सखी। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 1 कृषि मित्र है और 1 पशु सखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक का संचालन ग्राम संगठन के आजीविका उप समिति द्वारा किया जाता है? तो टूल बैंक है, सहकारी बैंक है, क्षेत्रीय बैंक या उपयुक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर, जो सही आंसर ए हो जाएगा। टूल बैंक जो होती है उसका संचालन ग्राम संगठन आजीविका उप समिति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य है फसलोपरांत व्यय आवश्यकताओं की पूर्ति, किसानों की उपयोग आवश्यकताओं अनुसार की पूर्ति, लघु अवधि कृषि आगतों हेतु साख आवश्यकताओं की पूर्ति, या उपयुक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी वाला।
नेक्स्ट प्रश्न है जोड़ी का मिलान करना है। यहाँ पर फसल दिया है और गेहूँ क्षेत्र दिया है, तो गेहूँ है कर्नाटक, कहवा आंध्र प्रदेश, तंबाकू उड़ीसा, हल्दी उत्तर प्रदेश। तो जोड़ी का मिलान करना है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आपका ए का 4 हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद कहवा का यहाँ पर 1 हो जाएगा कर्नाटक, तंबाकू का आंध्र प्रदेश और हल्दी का यहाँ पर उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री किसान जन धन योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक सरकारी योजना है और यहाँ पर यह पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य लघु सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 5,000 यहाँ पर राशि प्रति माह पेंशन उपलब्ध कराना है। इस योजना की शुरुआत 31 मई 2019 को हुई थी, जो कि मानधन योजना। तो कूट में ऑप्शन है, आंसर बतानी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 3 इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पूर्व जैविक जिला के अंतर्गत नहीं आता? तो दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोरबा। तो इसका करेक्ट जो आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा। कोरबा जो जिला है पूर्व जैविक जिला के अंतर्गत यहाँ पर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़ी का मिलान करना है, तो आइए देखते हैं। बांसा झाल राइस है, उसके बाद है मैकॉल्स नेचर्स, आगर जय उत्पाद या रुद्र ऑर्गेनिक। तो यह कौन कौन से ज़िले में है, कौन कौन से क्षेत्र में फसल है, और इस हिसाब से आइए देखते हैं इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, जो कि बांसा झाल राइस जो कि कहाँ है, सरगुजा में, वहाँ पर की जाती है। मैकॉल्स नेचर्स है जो कि 3 यहाँ पर हो जाएगा आपका कबीरधाम, आगर जय उत्पाद जो कि मुंगेली है, और रुद्र ऑर्गेनिक यहाँ पर धमतरी। केंद्र परंपरागत कृषि विकास योजना कब संचालित हुई? 2013, 12, 16 या इनमें से कोई नहीं। तो यह योजना 2016 में स्टार्ट हुई है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य पौष्टिक जैविक खेती मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2013 में, 2014, 2012, 2011। तो राज्य जो पौष्टिक जैविक खेती मिशन है वह 2014 में स्टार्ट हुआ था। अगला है किस अधिनियम के तहत हरित क्रांति को पंजीकृत किया गया? सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1860, सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1861, सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1862, सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1864। तो उसका सही आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1860 के तहत हरित क्रांति को यहाँ पर पंजीकृत किया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ए वाला ऑप्शन है, इस योजना का प्रारंभ 18 फरवरी 2010 को हुई थी। वर्ष 2021-22 में सीमित कृषक की संख्या 10.61 लाख है। यह योजना एक देश एक योजना के आधार पर लागू है, किसानों को उन्नत एवं आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने हेतु प्रेरित करता है। तो इनमें से कौन सा असत्य है? तो इसका जो असत्य है बी हो जाएगा। वर्ष 2021-22 में सीमित कृषकों की जो संख्या थी इतना थी, यह गलत है। अगला प्रश्न है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। नेक्स्ट प्रश्न है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो 4 कथन दिया है। इस योजना की शुरुआत 12वीं पंचवर्षीय योजना से हुई। इस योजना के अंतर्गत एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। यह पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विशिष्ट उन्नत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यह पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस्पेसाइड गुण नियंत्रण प्रयोगशाला छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर जो बायो पेस्टिसाइड है वो कहाँ पर है? तो रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर यहाँ पर रायपुर हो जाएगा, रायपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन से लाभ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो स्मार्ट कृषि प्रणालियों को बढ़ावा, कृषि क्षेत्र में जलवायु अनुकूलन, संसाधनों का उचित प्रयोग एवं संरक्षण, उत्पाद विपणन हेतु ऋण। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उत्पाद विपणन हेतु यहाँ पर ऋण है। अगला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा छत्तीसगढ़ किस वर्ष में लागू हुआ? तो 2018-19, 15-16, 21-20, यहाँ पर 20-21 है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यहाँ पर 20-21 में यह लागू हुआ है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य का लगान वाहन कितना है? तो 90:10, 60:40, 30:60 है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 60:40 के में है, 60 का आपका केंद्र का है और 40 यहाँ पर आपका राज्य का है। अगला है, उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो कौवा, कयन, धारिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर कयन हो जाएगा। कयन के नाम से स्थानांतरित जो कृषि है उसको जाना जाता है। अगला है, भारतीय जनजातीय सरकारी विपणन विकास मर्यादित की स्थापना कब हुई? तो 6 अगस्त 1987, 5 जून 1990, 3 जुलाई 1992 या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 6 अगस्त 1987 को भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास मर्यादित की स्थापना यहाँ पर हुई है। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, सत्य नहीं है? तो आइए देखते हैं। गन्ना उत्तर प्रदेश, जौ बिहार, काली मिर्ची केरल, चावल राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर चावल है, जो कि राजस्थान है, यह गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी जोड़ी असत्य है? तो आइए देखते हैं कौन सी जोड़ी असत्य है। तो गुलाबी क्रांति है दुर्गेश पटेल, नीली क्रांति डॉक्टर अरुण कृष्णन, पीली क्रांति इंदिरा गांधी या लाल क्रांति विशाल तिवारी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। पीली क्रांति इंदिरा गांधी, यह जोड़ी असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला में शामिल नहीं है? बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी रायगढ़ यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन करके निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई? तो राष्ट्रीय कृषि जैविक मिशन, राष्ट्रीय सहकारिता मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर है सी हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 कथन है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 29 मार्च 2013 को उसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना रखा गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को वित्तीय सहायता विश्व बैंक द्वारा दिया जाता है। NRLM के अंतर्गत महिलाओं को वित्तीय SHG के लिए ब्याज सहायता योजना लागू की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सत्य नहीं है। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उद्देश्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो महिलाओं को मजबूती संस्थाओं का निर्माण, प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान, गरीबों को टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देना ताकि वे गरीबी से बाहर आ सकें, क्षेत्रीय विषमताओं को सीमित करना। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्षेत्रीय विषमताओं को सीमित करना यह असत्य है, बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लाभ के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? तो औपचारिक क्रेडिट दर तक पहुंच प्रदान की जाती है, एंटाइलमेंट और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच, आजीविका के विविधीकरण और मजबूतीकृत समर्थन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत निम्नलिखित सामुदायिक संगठनों के गठन में कौन सा गठन शामिल नहीं है? तो दिव्यांग समूह, ग्राम संगठन, कृषि पशु संगठन या जिला स्तरीय संगठन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कृषि पशु संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला स्व सहायता समूह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो समूह में कम से कम 2 पदाधिकारी, 1 अध्यक्ष तथा 1 सचिव का होना अनिवार्य है। बाहरी व्यक्तियों द्वारा समूह के निर्णय में हस्तक्षेप कर सकते हैं। प्रति 6 माह में समूह का वित्तीय अंकेक्षण सामुदायिक अंकेक्षण द्वारा किया जाता है। खाता संधारण हेतु एक पुस्तक संचालक का चयन समूह से की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बाहरी व्यक्तियों द्वारा समूह के निर्णय में हस्तक्षेप कर सकते हैं, यह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम संगठन को योजना के माध्यम से सामुदायिक संवर्ग के मानदेय हेतु 2 सक्रिय महिलाओं को कितना दिया जाता है? 4,000 रुपये, 2,000, 3,000 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 2,000 रुपये हो जाएगा। ग्राम संगठन को योजना के माध्यम से जो सामुदायिक संवर्ग है, तो यहाँ पर 2 सक्रिय महिलाओं को 2,000 रुपये दी जाती है। तो इस तरह आपके ईडीओ का यह क्लास है, जो कि आजीविका का क्लास है। कंटिन्यू सभी जितने भी सिलेबस हैं, 5 यहाँ पर विषय है, उसके हिसाब से मैं कंटिन्यू आपको सिलेबस अनुसार क्लास करा रहा हूँ। तो आप क्लास अच्छे से करिए और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल घंटे के ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिए। बहुत सारे क्लास यहाँ पर मैं करा रखा हूँ, आप निश्चित ही पहली बार आए हैं तो जाकर सभी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए